हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पैंट के कटिंग के सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जिससे कि बिगनर्स भी इस वीडियो को देख के पैंट की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। यहाँ पर ये इसकी ओपन साइड है, तो ओपन साइड से ही हमें कटिंग करनी है। ये इस फैब्रिक की चौड़ाई है, चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड किया है और ये इसकी लंबाई है। सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट ही कट करना है हमेशा। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम लेंथ लेंगे, तो बेल्ट को छोड़ के ही हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ है रेडी लेंथ 37 इंच और उसमें हम 1 या 2 इंच का फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, तो 39 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर के लिए हमें हमेशा हिप का ही मेजरमेंट लेना है। तो जितना हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर आ गया 11 इंच का। तो फॉर्मूला सभी साइज़ के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको आपका मेजरमेंट डाल के कमर का मेजरमेंट निकालना है। अभी यहाँ से हम आसन लेंगे, तो आसन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बेल्ट को छोड़ के ही हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन आ गया 11 इंच। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसको भी हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें आसन की गोलाई के लिए 2 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच मार्क करना है तिरछे में और आसन की गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पर हमें बॉटम लेना है, तो बॉटम के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर बराबर इंची टेप को रखना है और इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आया है 6.5 इंच। तो ये 6.5 इंच का निशान हम बॉटम में भी लगा लेंगे। तो जो हमारा बॉटम रहेगा वो हम इस मार्क के दोनों साइड में लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बॉटम आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो जैसे नैरो पैंट बना रहे हैं यहाँ पर, तो बॉटम 6 या 7 इंच ही लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बॉटम बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पर 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉटम ले रही हूँ 6 इंच का, तो 3 इंच हमें इस तरफ लेना है मार्क के और 3 इंच इस तरफ लेना है। तो इस तरह से ये हमारा 6 इंच का बॉटम राउंड आ गया है फ्रंट पार्ट के लिए। अभी हम इसको भी नीचे की तरफ स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हमें इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ना है और इस पॉइंट को हमें यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने निशान लगाना है और यहाँ पर जोड़ देना है। तो इसके लिए ये हमने कर्व स्केल ली है, इसी की हेल्प से हम निशान लगाएंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको स्ट्रेट लगाना है, बाद में शेप दे देना है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमने फैब्रिक को डबल में रखा है ओपन साइड की तरफ से। अभी यहाँ पर हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद ही इसको रखना है। तो ऊपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है बैक पार्ट के लिए और आसन की तरफ से भी 2 इंच तक का हमें फैब्रिक छोड़ना है। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है।
तो अभी हमें बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये वाली जो साइड है हमारी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको और बॉटम को हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। अभी ये जो हमारी आसन वाली साइड है, यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ भी 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ही रखा है, तो ऊपर की तरफ से भी हमारा 2 इंच बढ़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर आसन में भी हम पूरे में 2-2 इंच इस तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच तिरछा लेना है और बैक के लिए आसन की गोलाई का शेप देना है इस तरह से। और अभी यहाँ पर हमें नहीं बढ़ाना है, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। सिर्फ हमें आसन की तरफ से 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो अभी हम इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। और अभी बॉटम में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो कर्व स्केल से ही हम इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ हमें आसन वाली साइड में ही करनी है। दूसरी साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट बड़ा होता है और फ्रंट का पार्ट छोटा होता है। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट को भी बड़ा ही रखना है फैब्रिक पे। और ये हमारी फिटिंग वाली पैंट है, तो यहाँ पर उठने बैठने में खिंचाव आता है। इसके लिए हमें बैक पार्ट में बढ़ाना है आसन की तरफ से और साइड की तरफ से। तो ये चेंज करना है हमें बैक पार्ट में। इससे जो पैंट बनेगा वो बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा और आसन की तरफ से खिंचाव भी नहीं आएगा। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये 2 पीस है हमारे फ्रंट के और ये 2 पीस है हमारे बैक पार्ट के। तो इस तरह से पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसके स्टिचिंग का वीडियो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।